वेलकम टू डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिक्स टू यूट्यूब इकोनॉमिक्स क्लास। आज के इस क्लास में मैं बताने जा रहा हूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में क्षमता विस्तार के उद्देश्य से दो प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने 3,100 169 करोड़ रुपए के एक रेलवे लाइन और 4,447 करोड़ रुपए की एक राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 177 किलोमीटर लंबे भागलपुर दुमका रामपुर हाट एकल रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण और बक्सर भागलपुर उच्च गति गलियारे के 82 किलोमीटर लंबी 4 लेन वाले मोकामा मुंगेर खंड के निर्माण को मंजूरी दी है। आधिकारिक बयान में कहा गया है 4 लेन वाला यह सड़क गलियारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार के साथ यातायात को सुरक्षित, तेज और निर्बाध बनाएगा। इससे यात्रा में लगने वाले 1.5 घंटे घटकर 1.5 घंटे तक घट जाएगा। इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल पर बनाया जाएगा, जहां सरकार परियोजना लागत का 40% हिस्सा डेवलपर को अग्रिम भुगतान करेगी और शेष राशि एन्युइटी के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने बताया कि प्रस्तावित रेलवे लाइन दोहरीकरण से गतिशीलता में सुधार होगा, जिससे भारत देश की दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। यह भी कहा गया कि ये परियोजनाएं रेल यातायात के साथ साथ सामान की ढुलाई के लिए भी निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 5 जिलों को कवर करने वाली इस परियोजना से भारतीय रेल को के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 177 किलोमीटर की वृद्धि होगी। यह परियोजना खंड देवघर, बाबा बैद्यनाथ धाम, तारापीठ, शक्तिपीठ जैसे प्रमुख स्थलों को भी रेल संपर्क प्रदान करती है। प्रधानमंत्री पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और करीब 45,000 करोड़ रुपए की बिहार योजना की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी की समीक्षा के करने पूर्णिया आए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में हवाई अड्डे को नियमित उड़ान के लिए खोलने की घोषणा करेंगे। क्षेत्र के लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। गौरव तलब है कि पूर्णिया हवाई अड्डे का रनवे बिहार में सबसे बड़ा है। यह हवाई अड्डा पटना, गया जी और दरभंगा के बाद राज्य का चौथा हवाई अड्डा होगा। निजी विमानन कंपनी इंडिगो ने कहा
कि वह पूर्णिया और कोलकाता के बीच सप्ताह में 3 उड़ानें संचालित करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्रिमंडल सितंबर 2025 को बिहार में बिहार में क्षमता विस्तार, क्षमता विस्तार के उद्देश्य से के उद्देश्य से दो प्रमुख दो प्रमुख बुनियादी दो प्रमुख बुनियादी ढांचा ढांचा परियोजनाओं परियोजनाओं को मंजूरी दी है। को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल ने तीन एक
6 9 3169 करोड़ रुपए। रुपए की एक रेलवे लाइन एक रेलवे लाइन और 4447 करोड़ रुपए की एक राजमार्ग एक राजमार्ग परियोजना की परियोजना को मंजूरी दी है। बिहार में बिहार में इस साल बिहार में 2025 में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं होने वाले हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और रेल मंत्री मंत्री भारत भारत
रेल मंत्री भारत के अश्विनी वैष्णव। ने बताया है कि 177 177 177 किलोमीटर 177 किलोमीटर लंबे लंबे भागलपुर भागलपुर दुमका दुमका रामपुर हाट रामपुर हाट एकल रेलवे लाइन रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण दोहरीकरण और बक्सर और बक्सर भागलपुर उच्च गति उच्च गति गलियारे के 82
किलोमीटर, 82 किलोमीटर लंबी। 4 लेन। 4 लेन वाले वाले मोकामा मुंगेर। मोकामा मुंगेर। मुंगेर खंड। के के निर्माण को मंजूरी दी है। चार लेन वाला यह सड़क यह सड़क गलियारा गलियारा 80 किलोमीटर 80 80 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा की की औसत औसत रफ्तार के साथ यातायात को सुरक्षित याता यातायात को सुरक्षित तेज और
निर्विवाद निर्वाध निर्वाध बनाएगा। इससे यात्रा में इससे यात्रा में लगने वाला समय लगने वाला समय 1.5 1.5 घंटे तक घंटे तक घट जाएगा। इस परियोजना को इस इस परियोजना को हाइब्रिड को हाइब्रिड एन्युइटी हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल पर बनाया जाएगा। 'जहां सरकार परियोजना परियोजना लागत का परियोजना लागत का 40% 40%
हिस्सा, डेवलपर, हिस्सा, डेव, डेवल, डेवलपर, डेवलपर को अग्रिम, अग्रिम भुगतान करेगी, करेगी और शेष राशि, और शेष राशि शेष राशि एन्युटी के रूप में दी जाएगी। केंद्र सरकार ने बताया है, ने बताया है कि प्रस्तावित रेलवे लाइन प्रस्तावित रेलवे लाइन दोहरीकरण दोहरीकरण से दोहरीकरण से
ते- गतिशील दोहरीकरण से गतिशीलता, दोहरीकरण से गतिशीलता में सुधार होगा। में सुधार होगा, जिससे जिससे भारतीय रेलवे भारतीय रेलवे की दक्षता, दक्षता भारतीय रेलवे की दक्षता और सेवा और सेवा विश्वसनीयता, विश्वस विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। में वृद्धि होगी। ये परियोजनाएं, ये ये परियोजनाएं रेल यातायात, रेल रेल यातायात के साथ साथ के के साथ साथ सामान की ढुलाई, सामान की ढुलाई सामान की ढुलाई के लिए के लिए निर्बाध निर्बाध कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। प्रदान करेगी, करेंगी। करेंगी। बिहार झारखंड। बिहार बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के 5 जिलों के 5 जिलों को कवर कवर करने वाली करने करने वाली इस परियोजना से इस इस परियोजना से भारतीय भारतीय रेलवे भारतीय रेलवे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क नेटवर्क क्या होता है नेटवर्क में लगभग लगभग 177 177 किलोमीटर किलोमीटर की वृद्धि होगी कि
वृद्धि होगी। यह परियोजना खंड छः 7 यह परियोजना यह परियोजना खंड देवघर बाबा बैजनाथ धाम बाबा बैजनाथ धाम बाबा बैजनाथ धाम तारापीठ शक्तिपीठ शक्ति पीठ जैसे प्रमुख स्थलों स्थलों को भी रेल संपर्क रेल रेल संपर्क रेल संपर्क प्रदान करती है। प्रधानमंत्री जी
सितंबर 2025। को पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन उद्घाटन किया। किया और और करीब 45,000 करोड़ करोड़ रुपए की विकास विकास योजनाओं का शुरुआत करेंगे। शुरुआत योजनाओं का शुरुआत किया। पूर्णिया हवाई अड्डा अड्डा पूर्णिया हवाई अड्डे का रनवे बिहार
में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है। यह हवाई अड्डा पटना, गया जी, और दरभंगा के बाद राज्य का चौथा हवाई अड्डा होगा। निजी 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 विमानन कंपनी कंपनी इंडिगो इंडिगो ने कहा है कि वह पूर्णिया और कोलकाता पूर्णिया और कोलकाता के बीच सप्ताह में 3 उड़ानें 3 उड़ानें संचालित करेगी। संचालित करेगी। इस प्रकार इस क्लास में हम लोगों ने
बिहार की विकास यात्रा का एक संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत किया किया। और सबसे खुशी की बात है कि बैद्यनाथ धाम, बाबा भोलेनाथ की नगरी, और शक्तिपीठ तारापीठ जैसे प्रमुख स्थलों का कनेक्टिविटी रेल से हो जाएगा। बाबा भोलेनाथ का जो स्थल है बैद्यनाथ धाम, वो साउथ इंडिया में ज्योतिर्लिंग मानता है, जबकि ज्योतिर्लिंग में बैद्यनाथ धाम बिहार का है, इसमें विवाद है। कुछ लोग कहता है ये चिता भूमि है, कुछ लोग कहता है कि ये भोलेनाथ का अ, ऐसा है कि अगर रात में वहां सो जाइए तो स्वप्न में आएंगे और आप देखेंगे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन महाराष्ट्र में परली एक जगह है, परली बैजनाथ। तो परली बैजनाथम जो है, वो जहाँ कहीं भी एक श्लोक लिखा हुआ है द्वादश ज्योतिर्लिंग का, तो उसको अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें परली बैजनाथम लिखा हुआ है। तो हम अपने लाइफ टाइम में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुके हैं। तो यहाँ बिहार वाला, पहले बिहार था, 2000 में बिहार और झारखंड बटा तो बिहार से निकल गया, वो जगह चला गया झारखंड में। तब तक हम नहीं घूमे हुए थे, 50 साल से रह रहे थे पटना में, लेकिन हम जब यात्रा जारी किए तो परली बैजनाथ जाके देखे। कोंडा नागनाथ, परली बैजनाथ, भूषणेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, और ये सब 5 ज्योतिर्लिंग जो है वो महाराष्ट्र में है। मंचर एक जगह है वहाँ, पुणे से आप जब आइएगा तो बीच में मंचर पड़ता है। तो मंचर से अगर आप नीचे उतरते हैं तो वहाँ भी एक ज्योतिर्लिंग है। तो सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। तो कोई व्यक्ति अगर इसमें इंटरेस्ट रखता है तो पहले महाराष्ट्र का 5 ज्योतिर्लिंग देख लीजिए, फिर बिहार का, झारखंड का देखिए तो 6 ऐसे ही हो गया है। और मध्य प्रदेश में अगर जाइएगा तो 2 वहाँ है, तो 6 के बाद हो गया, 2 जुट जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, जिसको सबसे टॉप माना जाता है। आप जो श्लोक देखिएगा जो हम लोग का पुराण में या जहाँ लिखा हुआ है, तो पहला नाम है गुजरात का, जो गुजरात में मंदिर है शिव का, सोमनाथ में। तो आप श्लोक में ही शुरुआत में होगा सोमनाथम, और उसके बाद आपको दूसरा नाम आपको होगा वो आंध्र प्रदेश का जो है वो उसका नाम होगा। इस तरह से सब किया हुआ है। तो खुशी की बात है कि जो ये ट्रेन का विस्तार हो रहा है, 177 किलोमीटर जो है ये दूरी, लगभग 177 किलोमीटर जो है नया रेलवे लाइन, भारत का जो जनरल नॉलेज है कि कितना किलोमीटर से 177 किलो बढ़ गया। और
सबसे खुशी की बात है कि बिहार के सारे लोग जो हैं, 13 करोड़ लोग हैं, सो जितने भी जवान हैं और यंग हैं, वो सभी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जाते हैं। एक निश्चित साल में एक समय है, वो एकदम समझिए कि अ, भोलेनाथ का ही वो रूप आ जाता है हर जगह जहाँ देखिए। सरकार भी मदद करती है, यूपी में भी मदद करती है, यहाँ भी मदद करती है। तो ये सबसे ये धार्मिक चीज है। तो धार्मिक और आर्थिक चीज में एक बड़ा अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे का समर्थक है। धार्मिक स्थानों का दर्शन करने से तुरंत जो भारत को क्या लाभ होता है, वहां जाते हैं तो पर्यटन का विकास होता है। इतनी भीड़ रहती है कि आपको सांस लेने का समय नहीं होगा, ये ऐसा हो जाता है। तो ये तो भीड़ हुआ, लेकिन वो भीड़ कहाँ से आया? ट्रेन से आया, बस से आया, बहुत सारे चीजों को खरीदता है, मिष्ठान को खरीदता है। तो ये सारे स्पेंडिंग जो होता है, स्पेंडिंग 1% का हुआ, इनकम अनदर पर्सन का हुआ। तो देश का जो राष्ट्रीय आय है, वो स्पेंडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि सरकार जो है जीएसटी घटाई है, तो स्पेंडिंग बढ़ गया। पिछले बजट में 1 लाख जो आय कर है उसको वेव किया, 1 लाख उसको छोड़ दिया। तो सरकार छोड़ा है, 1 लाख आपके पास आ गया। अब 1 लाख का आप बहुत सारा खर्च करेंगे। तो एक्सपेंडिचर और इनकम, ये दोनों अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण तत्व है। इस दृष्टिकोण से भी ये जो काम किया गया कि दरभंगा में हवाई अड्डा बन गया और शुरू भी होना है, और ये दोनों की कनेक्टिविटी मिलाया गया, जिससे कि अ, बाबा देवघर में बाबा बैजनाथ धाम और तारापीठ में शक्तिपीठ, ये दोनों को कनेक्ट करने से बहुत मन प्रसन्न हो रहा है। ये भारत के विकास का एक पॉइंट है, लेकिन हम लोगों के लिए सर्वांगीण विकास है, बिहार वासियों के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसको जरूर पढ़ें। और बीपीएससी के जो भी लोग डिप्टी कलेक्टर के लिए या जीएस असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो इन सारे बातों को एकदम जेहन पर रखें। कितना करोड़, कितना किलोमीटर, ये सारा इंटरव्यू में अगर आप फटाफट बोलते हैं तो आपका चयन होगा। आप जो है स्टूडेंट से कन्वर्ट हो जाइएगा एक महत्वपूर्ण ग्रुप में, जो होता है एम्प्लॉयड पर्सन। सुबह से शाम तक आप मेहनत करेंगे, लेकिन आप घर लौटेंगे तो घर में आपको सुकून मिलता है। उसी तरह से जीवन में आप बहुत सारा काम कर लें कि जैसे ही आप जॉब को प्राप्त करते हैं, या आप खुद कोई व्यवसाय खोलते हैं, या आप आय सृजन करते हैं, तो आपका महत्व चौगुना बढ़ जाता है। और जितने पहले आप करते हैं, उतना ज्यादा आप ज्यादा समय तक इस आय को आप वितरण कर सकते हैं अपने परिवार में, अपने भाई बहनों के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर, अपने दादा दादी के ऊपर, अपने नाना नानी के ऊपर। ये सारा आप कर सकते हैं। यही जो सोशल बाइंडिंग है, जो स्वतः स्फूर्ति इसमें आता है, वो भारत का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ये बात अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में बेटा बाप से मिलना चाहता है तो उनके सेक्रेटरी से टाइम लेता है कि किस दिन किस समय हमको 20 मिनट समय दिला दीजिए बात करने की। यहाँ हम लोग किसी से मिल लेते हैं घर पर जाके, बिना पहले से टाइम लिए हुए। मोहल्ले में किसी के आप चले जाइए, कोई ऐसा नहीं जो आपको नहीं इंटरटेन करेगा। लेकिन वहां आप किसी से मिल नहीं सकते हैं, आपको उससे परमिशन लेना पड़ेगा मिलने के लिए, और वो टाइम देगा, उस पर आप आइए। वहां कहता है टाइम इज मनी। और हमारे यहाँ बिहार में देखिएगा, एकदम स्कूल कॉलेज चल रहा है, उस समय भी
अशोक राजपथ पर जाड़ा के समय में बड़ा बड़ा कैरम बोर्ड लगा के अब लड़के वहां खेल रहे हैं। हो सकते हैं वो हमारे पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन हम जब गुजरते हैं हमारे यूनिवर्सिटी के सामने ही बहुत सारा जगह इस पर खेल रहा है और सैकड़ों लोग उसको देख रहा है। और वो स्कूल का समय है। हमको अभी भी याद है कि 1966 में जब दिल्ली हम गए हुए थे अपने एक रिलेटिव से मिलने के लिए, तो सिनेमा जाने के लिए जिद किए तो बोला कि ये दिन वाला में आप सिनेमा नहीं देख सकते, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड। सुन के हमको बहुत ही अच्छा लगा। और जबकि बिहार में है कि सुबह में मैटिनी शो हो या इवनिंग शो हो। अ, बिहार में तो ऐसा था, 50 साल पहले की बात कर रहे हैं, कि अनाउंस करता था कि एक टिकट पर 3 सिनेमा आप देख सकते हैं। अब सोचिए, कोई भी जो स्टूडेंट होगा, यंग होगा, तो 3 सिनेमा एक टिकट पर देखा जाएगा ही। जाइए, अपार भीड़। एक दूसरा कि सैटरडे को और संडे को स्टूडेंट कंसेशन का टिकट मिलता था। 50 साल पहले की बात कर रहे हैं बिहार में। तो उस दिन आपका टिकट का सारा स्टूडेंट्स आ जाता था। समय बदल गया है। अभी जेन जी का समय है। जेन जी 1 मिनट भी अपना बर्दाश्त नहीं करता है। एक व्याख्यान महिला दे रही थी। वो कह रही थी कि जेन जी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह जैसे ही जॉब ज्वाइन करता है तो इतना वो उमंग में रहता है कि 1 महीने में ही प्रमोशन चाहता है। ये जोकिंगली उन्होंने कहा कहा कि 1 महीने में ही चाहता है प्रमोशन, मतलब उसमें जल्द कुछ करने का जज्बा है भीतर। वो निडर है, निष्पक्ष है, डिटरमिन्ड है। यही जेनजी है हमारा, बिहार का, हमारे भारत का, जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में आगे बढ़ता है। उसको किसी तरह से आप फुसला नहीं सकते हैं। और वो वोट का अधिकार उसको है। 18 बरस पूरा होना में क्या था। पहले तो 18 बरस गांव में जो है ऐसे ही पेड़ पर चढ़ के कूदता था, अमरूद का पेड़ हो या जामुन का पेड़ हो। आज 18 बरस में आप देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए ये चुनते हैं। ये इतना पावरफुल है जेन जी कि इसको अगर पॉजिटिव दिशा में बढ़ाया जाए तो बिहार में तुरंत विकास का तेजी पकड़ लेगा और बिहार का जो पोजीशन है वो निश्चित रूप से ऊपर उठेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम डॉक्टर पीसी वर्मा, इकोनॉमिस्ट। मैं भारत के बिहार राज्य में 50 साल से अर्थशास्त्र पढ़ा रहा हूँ। दिल्ली में मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम पढ़ाने का मेरा ऑफिस, और ओल्ड राजेंद्र नगर में बट जस्ट राज कोचिंग के बगल में एक खान सर है। ये बिहार वाला नहीं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का खान सर है। और उसके बाद डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिक्स एकेडमी, दिल्ली, ओल्ड राजेंद्र नगर मेरा ऑफिस है। लेकिन कोविड के पीरियड में जैसे ही सब बंद हुआ तो हम लोग शिफ्ट कर गए ऑनलाइन टीचिंग पर। अब इसमें हम दिल्ली से बोल रहे हैं कि पटना से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कोई कहीं से कनेक्ट होता है। ये है नया भारत। और आप यशस्वी हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो, ये मेरी कामना है। थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए, लाइक टिक वाला जो जरूर कीजिए भाई। हम तो देखते हैं कि गाना उना में इतना लाइक आता है। हमारा स्टूडेंट जो है पढ़ा हो गया, अरे भाई पढ़ा तो कम से कम टिक तो लगा दो। लाइक अगर कर लिए तो टिक लगा दो। मन में लाइक करने से क्या होगा, अभिव्यक्ति भी तो होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।